जी। और आज राहुल जी और प्रियंका जी का जो वक्तव्य आया है कि अगर हम भविष्य में जहां भी जीतेंगे वहां इसको लागू करेंगे, क्या कांग्रेस को अब इस बात को समझ में आया कि भाई ये मुद्दा लाखों लाख लोगों से जुड़ा है, उनके परिवारों से जुड़ा है, उनके सम्मान से जुड़ा है, इसलिए इस मुद्दे के साथ खड़ा होना चाहिए? ओंकार जी। देखिए अमिताभ भाई, मैं तो पुरानी पेंशन का पक्षधर हूं, क्योंकि मैं एक अधिकारी रहा हूं और मुझे पेंशन मिलती है। मुझे मालूम है कि उस पेंशन का क्या महत्व होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार समझना नहीं चाहती। अभी तक इस नई पेंशन व्यवस्था में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी कर्मचारी को, क्योंकि अभी 36 वर्ष जब पूरे होते हैं तभी जाके पेंशन मिलती है। तो अभी तो जो पहले के रिटायरमेंट हो रहे हैं उन्हीं का रिटायरमेंट चल रहा है, उनको पेंशन मिल रही है। ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि एक समय आता है जी। और एक पर्टिकुलर जीवन होता है कि के बाद कोई 15 साल, कोई 5 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल तक चलता है। अगर वो उसको पेंशन मिलती है तो उसका कितना काम आसान हो जाता है, वो कल्पना वही कर पाता है और कोई दूसरा कर नहीं सकता है। आपने एक व्यवस्था बनाई है, सरकारी कर्मचारी पेंशन मिलने की वजह से ईमानदारी से काम करने का भी प्रयास करता है लोग बेईमान, ऐसी बात नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं है या पेंशन से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अधिकांश लोग सर्विस में भ्रष्टाचार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन भ्रष्टाचार करने होता है, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उस समय उनको पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। और आज के इस न्यूक्लियर फैमिली के समय में बच्चे अपने खर्च को तो उठा ही नहीं पाते, माँ बाप के खर्च को क्या उठाएंगे, ठीक बात। इसलिए समस्या हो जाती है उनके सामने। तो सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए, और जिन भी सरकारों ने किया है मैं उनका साधुवाद करता हूँ। कम से कम उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। जब एक विधायक, जैसा आपने बताया, एक दिन होने के बाद महीने भर, 2 महीने, 3 महीने के बाद भी उसको एक पेंशन मिल जाती है। आपने 50 पेंशन व्यवस्थाएं कर रखी है, विधवा पेंशन कर रखी है, और भी तरह की पेंशन कर रखी है। तो आप जब इस तरह की पेंशन की व्यवस्था की है तो जो व्यक्ति आपका 36 साल मुलाजिम रहा हो, आपके लिए ईमानदारी से काम करता रहा हो, अगर आप उसके संग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इसलिए इस बात पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और सोचना चाहिए कि जो ये बंद किया है उसको समाप्त करें और पुरानी पेंशन को लागू करें। अब ओपी सिंह जी के पास। ओपी सिंह जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अब ये समय आ गया, देश में सारी बातों को अगर एक तरफ छोड़ भी दूं तो भी लोकतांत्रिक मिजाज की कसौटी ये कहती है कि जो चीज जिनके लिए है उनमें से किसी को पसंद नहीं, वो चीज वापस ले लेनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। कृषि कानून उसका एक उदाहरण थे। ये नई पेंशन व्यवस्था वाजपेयी जी के लिए तो थी नहीं, ना यशवंत सिन्हा के लिए थी। यशवंत सिन्हा तो तब नौकरी छोड़े आईएएस वाली ओपी सिंह जी जब उनकी पेंशन बंध गई क्या, और उसके बाद सांसद वाली पेंशन, उनकी सेहत पे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ा, वो जो कर गए जो करना था। लेकिन मसला ये, जो एक भी आदमी पूरे देश में सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं, कोई पुलिस का जवान ऐसा नहीं, कोई सीआई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई बाबू नहीं, कोई कंपाउंडर नहीं, जो कहे कि हमको एनपीएस चाहिए। तो जब कोई नहीं इसके पक्ष में तो ये रहे क्यों? मैं तो कह रहा सारी बहस छोड़ भी दें। लोकतंत्र में जब सब इस व्यवस्था के खिलाफ, तो ये व्यवस्था क्यों रहे? मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही भैया जी। देखिए, ये बात तो ताज जी मैं आपके विषय पर आता हूं जी, लेकिन ये बात तो तय है और इस देश का आम नागरिक महसूस कर रहा है कि केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे हमारी सेना हो, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, और चाहे इस देश का आम नागरिक हो, उसकी सुविधाओं और सम्मान में वृद्धि हुई। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। जो आपने डिबेट का विषय रखा है, पुरानी पेंशन योजना बहाल, यह व्यक्तिगत रूप से मेरी भी राय है वो बहाल होना चाहिए। और 2004 से 18 साल से लगातार उस पर यह मांग चली आ रही है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जो लोगों ने लागू किया है
और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी केंद्र में भी सरकार रही है इन 18 सालों में, और देश के कई प्रदेशों में सरकार रही है। लागू किया, ये ठीक किया, लेकिन कब इसको लागू किया जाए, कैसे लागू किया? जैसे आपने आज आप पार्टी से पूछा कि भैया आपने तो वादा किया, 6 महीने सरकार बीत गई, अब जब नया चुनाव होने का हुआ तो कह रहा है कि प्रोसेस में हमने पंजाब में ला दिया। प्रोसेस में, प्रोसेस का मतलब समझ रहे हैं? 6 महीना साल हो। केंद्र पिछले दिनों लोकसभा में, अब तो काफी जानकार है, एक सांसद ने सवाल उठाया था सरकार के सामने कि भाई ये बताइए, सरकार बताए कि क्या वह ओपीएस लागू कर रही है, लागू करने का विचार है या नहीं। सरकार के वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने यह सदन में जवाब दिया था कि सरकार इस पुरानी व्यवस्था को लागू करने, बहुत दिनों से जो ये मांग चल रही है उस पर विचार कर रही है, और यह प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया। हमें अमिताभ जी, अगर केंद्र में दोबारा सत्ता मिल रही है, प्रदेशों में दोबारा तिबारा मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा देख के नहीं मिल रही, भारतीय जनता पार्टी का काम देख के मिल रही। और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत देने वाले कौन हैं? इस देश के आम नागरिक हैं, इस देश के सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हो, चाहे केंद्रीय हो, चाहे वो प्रदेश के हो। तो मेरे व्यक्तिगत जहां तक राय है कि ये लागू होनी चाहिए, और पुरानी इस मांग पर हमारी पार्टी और सरकार भी विचार कर रही है, लेकिन अभी कोई फाइनल मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता कि लागू होगी, नहीं लागू होगी, क्या होगी। दोस्तों, जैसा कि आपने कांग्रेस प्रवक्ता जी को बोलते हुए सुना कि अगर मैं पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहा हूं, तो मैं पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में खड़ा हूं। और जो ये पुरानी पेंशन है, ये बुढ़ापे में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। और कर्मचारी को अगर ये पता होता है कि हाँ, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ और जब मैं यहाँ पूरी सर्विस दे के जाऊँगा तो मुझे पेंशन मिलेगी, जिससे मुझे और जो मेरा बुढ़ापा होगा उसमें गुज़र-बसर करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, तो वो काम और अच्छे तरीके से करने का मन लगाता है। अभी जैसा कि जब ये चीज़ बताई कांग्रेस प्रवक्ता ने, तो बीजेपी प्रवक्ता जी को भी आपने सुना कि वो भी बोलते हुए नज़र आए कि मैं चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन योजना बहाल हो, और जो सरकार है वो इस पर कोई जल्द से जल्द तगड़ा कदम उठाए, ताकि कर्मचारियों को जो बुढ़ापा है वो सुरक्षित महसूस होने लगे। सरकार ने कदम उठाया और आई यूपीएस पेंशन स्कीम। अब दोस्तों, यूपीएस पेंशन स्कीम का आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी आपने न्यूज़ डिबेट देखे होंगे, जितने भी आपने कार्यक्रम देखे होंगे जहाँ पर नेता आते हैं या बड़े-बड़े जो भी माननीय आते हैं, और जब वो यूपीएस के बारे में बताते हैं तो एक्चुअल जो सटीक जानकारी होती है, वो उनके माध्यम से नहीं मिलती है। या तो उनको पता होते हुए भी वो पूरी बात बताते नहीं हैं, और या तो ये हो सकता है कि उनको भी यूपीएस का जो भी सिस्टम है, वो सही से क्लियर नहीं है। हर प्रवक्ता या हर माननीय जो भी डिबेट में आता है, वो यही बोलते हुए आपने सुना होगा कि यूपीएस तो ओपीएस के जैसे ही है, और कर्मचारियों को गारंटी पेंशन स्कीम चाहिए थी, जो कि सरकार ने दे दी। तो अगर ओपीएस की बात किया जाए, तो ओपीएस में तो किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं था। तो यूपीएस में किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन हो रहा है और ये किस प्रकार की पेंशन स्कीम है? और अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो भाई आपको वो वापस भी मिलना चाहिए। तो वो कितना मिलेगा यूपीएस में, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस में जो आपको 40-60 का रेशियो मिलेगा, उसमें भी सरकार टैक्स काट लेगी और वो फिक्स रहेगी पेंशन, उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मानिए कि एक समय ऐसे आएगा कि जब महंगाई दर बढ़ती जाएगी और आपको एनपीएस के तहत जो पेंशन दी जा रही है, वो जब फिक्स रहेगी, तो वो पेंशन भी एक समय पर दम तोड़ देगी। क्योंकि महंगाई अप हो जाएगी और जो पेंशन जितनी आपको मिल रही है, उससे आपका गुज़र-बसर नहीं होने वाला। और यूपीएस पेंशन स्कीम में आप अगर पूरी सर्विस करते हैं, तो आपको निश्चित पेंशन तो मिलेगी। हाँ, उसमें डीआर भी जुड़ता जाएगा, लेकिन
जो एनपीएस में 60% पैसा मिलना था, 40% पैसा मिलना था, वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो इतना घुमाव रखा गया है। यूपीएस में कोई कर्मचारी पहले रिटायर चला जाएगा तो उसको पेंशन 60 साल से मिलेगी। ये सारी बातें किसी भी प्रवक्ता के द्वारा कभी भी न्यूज़ डिबेट में अभी बोलते हुए नहीं सुना होगा आपने। तो ये क्या जानते हुए भी सारे लोग नहीं बताना चाह रहे हैं, या सिर्फ़ जो स्कीम आ गई है सिर्फ़ उसी की बड़ाई करना चाह रहे हैं? अब सभी ये बोलते हैं कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, पर फिलहाल सॉल्यूशन अभी तक दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अब देखना है कि आने वाले समय में किस प्रकार से और कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या सरकार नया कुछ लेकर आती है, ये देखना अभी बाकी है। तो खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।